देखिए प्रेमियों, आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि कितना यानी कि बीहड़ एकांत जंगल है। और यहाँ पे प्रेमियों अक्सर संत बताते भी हैं कि यहाँ पे बहुत यानी कि हिंसक जानवर भी यहाँ पे अक्सर देखे जाते हैं। देखो, जय जय श्री राम। जय श्री राधे प्रेमियों। श्री जी की कृपा से अब हम पहुंच गए बाबा की कुटिया पे, और ब्रज के जंगलों में रहने वाले संतों की इस खोज में आज प्रेमियों, आज निश्चित ही आपको ऐसे दर्शन करने को मिलेंगे कि जो ब्रज के बहुत ही सिद्ध संतों की श्रेणी में, गुप्त संतों की श्रेणी में, और यानी कि जो तपस्वी संतों के दर्शन और जिनके बारे में आपने शास्त्रों में पढ़ा होगा, सत्संग में सुना होगा, यानी कि भजन के लिए संतों ने यानी कि इतना तक न्यौछावर कर दिया कि प्रेमियों यानी कि संतों के शरीर पर दीमक तक लगने लग जाती है। मतलब ऐसे दुर्लभ दर्शन हैं, सिद्ध संत हैं, बहुत ही गुप्त रूप से ठाकुर जी की सेवा में समर्पित। और यहाँ पे यानी कि ये जो ब्रज 84 कोस के जंगलों में रहने वाले संतों के प्रेमियों ये दर्शन आप और हम कर रहे हैं। ये महाराज जी का स्थान है। ये चारों तरफ आप देखेंगे महाराज जी राधेश्याम जय हो जय। ये प्रेमियों ये आप दर्शन करो यानी कि अलौकिक वातावरण के। राधे राधे महाराज जी। राधे श्याम महाराज जी। महाराज जी बड़ी कृपा। जी जी जी। कैसे हैं महाराज जी आप? तो ये विकलांग तो है ही। जन्म होने के बाद से बाबा धीरे धीरे मतलब 10-12 साल बाद। 10-12 साल बाद। तो बाबा ये तो बड़ो कष्टप्रद होगा। कष्ट जो लिखा वो तो भोगना पड़ेगा। मनुष्य भोगने के लिए आता है। महाराज जी तो बड़े। और महाराज जी यहीं कुटिया पे आप रहते हैं अकेले जंगल? हाँ, अकेला रहता हूँ। तो इस जंगल में बाबा सब मेरी बेचते हैं। कुटिया भी आपकी बहुत यानी कि ज्यादा व्यवस्थित ना है? ना है। या में तो जैसे थोड़ा सा चमन हो जाए कुछ कर दे, मतलब पानी पत्ता लाइट वगैरह या। अच्छा, शौच इत्यादि की भी व्यवस्था ना है बाबा यहाँ पे? क्या शौच इत्यादि की भी व्यवस्था ना है यहाँ पे? बाथरूम हाँ, शौचालय वगैरह ना। अच्छा बाबा ये कुटिया है। हाँ। ये महाराज जी को आसन है, यहीं पे प्रसाद उनकी जैसे व्यवस्था के नाम पे प्रेमियों आप देख सकें यहाँ पे दीवार बहुत पुरानी है, सब ढल रहे हो। और यहाँ से पीछे फिर जंगल शुरू हो जाएगा। ये आप देखेंगे ना, ये गोबर के लीपे भये, ये पोता मट्टी है और यहाँ पे बनाए गए थे। संतन की जो कुटिया है ना, यहाँ पे पूर्ण सात्विकता, इसीलिए यहाँ पे साधु संतन के पास ठाकुर जी का वास रह गए। यही वजह थे कि साधु संतन के दर्शन में ही हमारे ठाकुर जी के दर्शन। तो आप कछु बाबा हमें बताओ कि हमें क्या करना चाहिए कि संसार में जो आज के समय में जो ईर्ष्या ज्यादा बढ़ती जा रही है ना, तो बाकी लिए हम क्या करें कि चीज से बच जाएं और ठाकुर जी को भजन कर पाए? मतलब ठाकुर जी की तो लगन लगाओ, करने वाला ठाकुर जी है। और उन पर ये तो बिल्कुल रास्ता है, इसमें तो आपस में चलता ही है। महाराज जी यहाँ पे जैसे आपके जो आसपास जो है आपको बहुत यानी कि सब बहुत आपको मतलब वंदनीय हैं आप। हाँ। उनके लिए। हाँ। तो आप बहुत आपसे बहुत प्रेम करें। हाँ। तो बाबा ये प्रेम कैसे मतलब उन तक आपको पहुँचे कि वो उनको लगाव आपसे इतना ज़्यादा है? तो कछु बाबा हमें भी बताओ कि हम भी आपके चरणन में नित्य आते रहें। कुछ कोई आप रास्ते को आपको मालूम पड़ गया, मैं तो यहीं पर रहता हूँ। हो सकता है क्या तो जेठ मास में निकल जाऊँ बाहर, में पहाड़ों में जाता हूँ, मैं यहाँ पर नहीं रहता। अच्छा, पहाड़ों में रहते हैं? पहाड़ों में रहता हूँ।
ऐसे ही स्थानों पे जाता हूँ। बरसात होने के बाद में आता हूँ। देखो, अच्छा, चना की दाल है, अरहर की दाल है, मूंग की दाल है, चावल है, ये क्या गुड़? ये गुड़ है बाबा। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ठाकुर जी के काज ना, दीप ज्योति के काज हैं। ये आपको नमक है, ये हल्दी है, ये माचिस है गई, ये धनिया है गया, और ये सेंधा नमक है, ये चाय पत्ती है बाबा, ये आपको जीरो है। ये बाबा बेसन है आपको, है ना, गुड़ है हमें, ये दालें है गई, और ये एक बाबा आपके काज एक अचला है, ये आप सेवा में ले लीजिए बाबा। ये गुड़ की खाड़ है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये बाबा दलिया है, और ये पोहा है, और ये ठाकुर जी के भोग का जी बाबा, ये मिश्री है। ये सब हमारे श्री जी की तरफ से है, हमारा नहीं है सब कुछ, उन्होंने भेजा है। प्रेमियों, अभी हमें वहाँ पे चलना है। वो ध्वजा दिखाई दे रही है, ये पहाड़ी है, चारों तरफ आप देखेंगे ना एकदम सुनसान बियामान एकांत जंगल, पहाड़ी पहाड़ी दुर्गम पहाड़ियाँ हैं। इस पहाड़ी पे रहते हैं महाराज जी। और प्रेमियों, वास्तव में संतों का जीवन होता ही जंगलों का है, क्योंकि वो एकांत में रह के प्रभु की आराधना करते हैं, नित्य नाम जप, और उसी के बल से प्रेमियों संसार चल रहा है। महाराज जी राधेश्याम। स्वास्थ्य बढ़िया है बाबा। महाराज जी बरसाना से आए हैं, संतन के दर्शन करने की इच्छा है, और श्री जी की कृपा से आज आपके दर्शन भी हो गए। यहीं पे रहते हैं बाबा, पहाड़ों में रहते हैं बाबा। ये थोड़ी सी राष्ट्र सेवा है, या में पोहा है, दलिया है, और मिश्री है, ये और गुड़ की वो है खांड। मौनी बाबा हैं तो लिख के बता देते हैं जो। अच्छा, राधेश्याम बाबा। महाराज जी राधेश्याम, आ जाए महाराज जी। क्षमा करना महाराज जी, हाँ पता नहीं था।
यहाँ से हम चल रहे हैं क्योंकि बाबा ना अभी साधना में और अभी घंटों यहीं पे बैठे रहेंगे एक ही साधना में। तो महाराज जी यानी क्योंकि महाराज जी ने थोड़ा इशारा कर दिया था तो उससे वहाँ पे रखते। अब हम चल रहे हैं। जय श्री राम जी। अभी भी इतनी टीका टिक दोपहरी सच बताऊँ प्रेमियों, अभी ना यानी कि ये जो ज़मीन है अभी से तपने लग गई है क्योंकि एकदम सिर पे सूर्य नारायण है। और ये ऐसे साधक हैं जो जंगल और पहाड़ों में ऐसे धूनी तपते हैं, यानी कि ऐसे ये वही महान साधक हैं। ये दर्शन बहुत दुर्लभ से भी दुर्लभ है। घोर चारों तरफ आप देखें जंगल ही जंगल है, यानी कि दूर दूर तक आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। यहाँ से कई किलोमीटर दूर पे गाँव है, वहाँ पे यानी कोई किसी के पहुँच नहीं है। जय श्री राधे प्रेमियों, अब आप देख रहे हैं ये जो जगह है ना, यहाँ पे कितनी तेज़ हवाएं चल रही हैं और ये एकदम सुनसान पहाड़ी इलाका, एकांत जंगल है। जिन महात्मा जी के पास हम चल रहे हैं ना, तो इन्हीं पहाड़ियों में रहते हैं, ऊपर पहाड़ की चोटी पर। अब हम लगभग बाबा की कुटिया तक पहुंच गए हैं। और ये जो एक तरीके का तूफान सा जैसा आप देख रहे हैं, बवंडर जैसे, यानी कि पहाड़ों में अब जैसे जैसे गर्मियां और ज़्यादा बढ़ती जाएंगी ना, तो ये स्थिति अभी यानी कि इससे भी ज़्यादा बदतर हो जाएंगी क्योंकि गर्म हवाएं चलेंगी, लू चलेंगी और ये जो पहाड़ पत्थर हैं धधकने लग जाएंगे। तो प्रेमियों, ऐसी विषम परिस्थितियों में और ऐसे बिगड़ जंगल और पहाड़ों में रह के हमारे साधु महात्मा भजन करते हैं प्रेमियों, केवल और केवल लोक कल्याण के लिए, जनहित कल्याण के लिए। प्रेमियों, ऐसे संतों के दर्शनों से हमारे जीवन में इतनी ज़्यादा भजन भाव बढ़ता है। तो इनके दर्शनों के लिए प्रेमियों आप और हम आते हैं यहाँ पे। बहुत ही गुप्त रूप से रहने वाले संत हैं। बस आपसे यही प्रार्थना प्रेमियों, संतों के दर्शन सतत करते रहें, चाहे जो भी माध्यम हो। केवल इसी से संतों ने बताया है कि मानव जीवन का कल्याण हो जाएगा। जी राधेश्याम। प्रेमियों, अब हमने जितनी चढ़ाई चढ़ी है ना, अब इसमें से लगभग आधी हमें चढ़ाई उतरनी पड़ेगी। बाबा यहाँ पे इन पहाड़ियों में गुफा बनाकर बाबा यहाँ पे रहते बनाए गए हैं। तो प्रेमियों, महाराज जी अभी यहाँ पे तो है नहीं। अब हम चल रहे हैं वापस वहीं कुटिया पे। हो सकता है कि वापस वहीं पे हो। तो ये संतन की नगरी तो है ये प्रेमियों। संत कहाँ पे मिले ये, क्योंकि इसीलिए कहते हैं बहुत दुर्लभ है संतों के दर्शन। तो आप देख रहे हैं कि वहाँ से यहाँ, यहाँ पे वहाँ, ये लाल जी की कृपा से दर्शन करके ही हम चलेंगे। राधे श्याम। आनंद में रहो, राम राम करते रहो। और क्या है। आप कैसे हैं बाबा? हम भी ठीक ही हैं। हम ये कह रहे हैं कि आज तो महाराज जी के दर्शन नहीं होंगे। नहीं हो साहब भाई, आए तो दर्शन तो हो ही जाएंगे, अगर जिंदा है तो श्री जी की इच्छा से।
ये तो आपके लिए तो भैया गर्मी तो गर्मी आ गई ना। हाँ आगे तो जरूरत है। हाँ अरे साधु साई लेके आए हो। मैं तो वैसा समझ रहा हूँ। ना ऐसी ये बाबा नहीं, ये साधु साई नहीं है जी जी 90 नंबर की है। एक ये बाबा ये भागलपुरी। हाँ। और यहाँ की तो जरूरत है। तो बाबा फिर ये जो गुड़ की शक्कर तो चल जाएगी ये वाली, और ये बाबा पोहा है। पोहा है। हाँ ठीक है, सीधी रात है। ये दलिया है बाबा। अब क्या ऐसी हल्की हल्की चीज है। हाँ हाँ, नहीं हल्की नहीं है, बढ़िया से होगा। और ये ठाकुर जी के भोग के टाइम बाबा। हाँ हाँ। ये बाबा बेसन है। सीधी रात मूंग की दाल की जरूरत है। सीधी रात चना की है, मूंग की ये वाली है, और अरहर की है। ये बाबा हल्दी जीरा धनिया। ये बाबा सौंदा नमक और है हमें। सीधा नमक है। हाँ सेंधा नमक भी है। तो सौदा तुम बढ़िया लेके आती हो और काफी लेके आती हो। ये ना जैसे सोफ्रामाइसिन है, तो ये चोट वोट कोई घाफा हो या फिर कुछ जैसे हाथ पर जल जाए। बूंद चोट में लगा लेते हैं इसे कि ना लगा में? दर्द वाली जगह पे दर्द के लिए तो ना बाबा, दर्द के लिए चोट के लिए। हाँ ये श्री जी की तरफ से है बाबा, हमारा तो सामर्थ्य है नहीं श्री, अब श्री जी का भगत तब है तो तब श्री जी फिर एक ही बात है। अरे मानसिक रूप से संतों के हाथ में महाप्रसाद ग्रहण करें, यानी कि ये परम सौभाग्य की बात है कि इतनी ऊंची पहाड़ी पे जाके और ये पावन प्रसाद मिलना। जय श्री राधे राधे प्रेमियों अब हम चल रहे हैं यानी कि इन पहाड़ियों में। ये आप देख रहे होंगे, ये जो पहाड़ी है यहाँ पे जंगल है, इनमें यहाँ पे यानी कि इनकी तलहटी में एक साधु रहते हैं, यानी कि गुप्त रूप से ये जंगल है ब्रज के प्रेमियों। ये वही बीहड़ जंगल है जहाँ पे आज भी जाने में थोड़ा सा सोच समझ के जाना पड़ता है, क्योंकि दूर दूर तक यहाँ पे ना कोई गांव घर दिखेंगे ना कुछ भी, केवल संत निवास यहाँ पे है। तो प्रेमियों आज की सेवा ऐसे जंगलों की है, पहाड़ों की है, यानी कि जो दिव्य संत है। तो प्रेमियों कभी कभी थोड़ा सा समय लग जाता है सेवाओं को आप तक पहुंचाने में। हालांकि सेवा श्री जी कृपा से सतत है, पर जब दूर दूर होते हैं तो एक सेवा में कभी कभी ये भी है कि यानी कि जो एक दर्शन आप करते हैं ना, एक दिन के दर्शन, तो उनमें लगभग वो 3 दिन के दर्शन होते हैं उसमें कम से कम, क्योंकि प्रेमियों संभव नहीं हो पाता है कि एक ही दिन में सभी जगह पहुंचाया जा सके। तो कभी कभी एक दिन में दो जगहों पे सेवा पहुंच पाती है, तो कभी यानी कि एक ही जगह पे पहुंच पाते हैं। पर ये लाल जी की कृपा से प्रेमियों अथक प्रयास यही है कि आप तक दिव्य महापुरुषों के दर्शन पहुंचते रहें लगातार सतत रूप से। देखिए प्रेमियों आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि कितना यानी कि बीहड़ एकांत जंगल है। और यहाँ पे प्रेमियों अक्सर संत बताते भी हैं कि यहाँ पे बहुत यानी कि हिंसक जानवर भी यहाँ पे अक्सर देखे जाते हैं। देखो जय जय श्री राधे। बूढ़े बाबा हैं और यहीं पे बाबा धुनी तपते हैं। महाराज जी राधे श्याम। ये है महाराज जी की कुटिया, कितनी सुंदर कुटिया है यहाँ पे। जा यहीं पे प्रसाद इत्यादि अपनी सेवा करते हैं। आइए बाहर। दंडवत प्रणाम बाबा। ज़्यादा चलिए बाबा थोड़ी सी राशन इत्यादि की सेवा है ठाकुर जी की सेवा के लिए, आप सेवा में ले लियो। ये तो बाबा एक अचला है, ये सफ़ेद आप अचला पहना। ये गर्मियाँ आ रही है ना, तो गर्मी का जो बनियान है बाजू वाली यहाँ पे ये जैसे रहेंगे ना यहाँ तक की बाजू, ये ऐसी है बाबा है ना। ये आप थोड़ी दाल आटा दाल चावल सब, तो ये सब श्री जी की तरफ से है बाबा। और स्वास्थ्य बढ़िया है बाबा? हाँ स्वास्थ्य तो बढ़िया रहा है। क्यों क्या समस्या है कि बाबा? खांसी जुकाम, तो कुछ दवा वगैरह है आपके पास? हाँ ले आवे कोई बाल बच्चे कोई खांसी की दवा। अरे तो है ना आपके पास दवाई? ऐसी कोई पैकेट दवा ना।
तो बाबा श्री जी के पास से दवा तो हमारे पास है, आपको दे जाऊँ उनमें से। डॉक्टर साहब ने ना मतलब हमको दे रखी है कि ये दवा खांसी बुखार भी है कचू। हाँ शरीर कन्या सब रही है। हाँ खांसी है ये जाड़े तो ठंड खांसी ज़्यादा है, तो खांसी की सिरप है बाबा, ले आऊँ बाबा। ये तो श्री जी की कृपा है कि अब ना श्री जी की कृपा से हम जैसे अब ये बूढ़े बाबा हैं, जंगलों में रहते हैं, तो बाबा बता रहे हैं कि अगर कभी बन जाती व्यवस्था तो कोई दवा दे जाते हैं या फिर ले आते हैं। तो आज हम श्री जी की कृपा से ना जो मेडिकल किट है पाँच ml। पहले तो एक गोली तो ये है और एक गोली यहाँ में थे, ये 10-10 गोली हैं, तो 5 दिन की खुराक है। तो एक गोली सुबह शाम एक गोली लेनी है दोनों में थे। यहाँ तक भर के 5 ml तक भर के ढक्कन इतना भर के, और सुबह शाम लेनी है दो ढक्कन, मतलब एक ढक्कन सुबह शाम। और इनमें से एक गोली ले लो। ये अच्छे डॉक्टर के द्वारा दी गई है बाबा, उन्होंने हमको सब चीज़ लिख के दी है कि जंगल में जैसे किसी साधु की कोई हारी बीमारी हो तो या प्रकार से दे सकें। तो आप इनते आराम पड़ जाएगा, अगर आराम नहीं पड़ेगा तो फिर हम आ जाएंगे कुछ दिन में, ठीक है। राधे श्याम बाबा।